हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MBGS एक्सीलेंट एकेडमी। और आज हम भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता के पार्ट 2 करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सज़ा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 वर्ष के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? उत्तर है धारा 57। प्रश्न 2, किस मामले में यह फैसला किया गया था कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी? उत्तर है मुथुराम लिंगम बनाम राज्य। प्रश्न 3, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा मृत्युदंड से संबंधित है? उत्तर है धारा 121, धारा 132 और धारा 305। प्रश्न 4, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय साधारण अपवाद से संबंधित है एवं इसके अंतर्गत आने वाले अपराधों को दंड से मुक्त रखा गया है? उत्तर है अध्याय 4। प्रश्न 5, आत्मरक्षा का अधिकार है? उत्तर है नंबर 1, अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा। नंबर 2, दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा। नंबर 3, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। प्रश्न 6, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयास करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? उत्तर है धारा 97। प्रश्न 7, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? उत्तर है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। प्रश्न 8, किसका वाद संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? उत्तर है जयदेव बनाम राज्य। प्रश्न 9, किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? उत्तर है आर बनाम मैकमॉर्टन। प्रश्न 10, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? उत्तर है धारा 120 का। प्रश्न 11, कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी IPC में दंडनीय है? उत्तर है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। प्रश्न 12, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाओं को परिभाषित किया गया है? उत्तर है धारा 141। प्रश्न 13, जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बलवा कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा कहा जाता है? न्यूनतम 5 लोग, इससे अधिक कितने भी हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? उत्तर है धारा 159। प्रश्न 15, भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब भी गैरकानूनी जन समूह या इसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जन समूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में तो ऐसे जन समूह का हर सदस्य किस अपराध का दोषी होता है? दंगे का अपराध का। प्रश्न 16, किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? उत्तर है धारा 194, ऐसे झूठ सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर मृत्युदंड मिले। प्रश्न 17, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? उत्तर है अध्याय 14। प्रश्न 18, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा धर्म से संबंधित अपराधों के विषय से संबंधित है? उत्तर
धारा 295, धारा 296 और धारा 298। प्रश्न 19, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 202 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? उत्तर है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। और आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 23 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है? उत्तर है धारा 203। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और इस लेक्चर का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।